हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुगाड़ मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि हम कैसे रेशनलाइज करते हैं एंड कुछ ऑपरेशंस के एग्जांपल्स देखे थे रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम लोग ये एक्सरसाइज 1.3 सॉरी 1.4 कंप्लीट कर लें। ठीक है। एंड ये लेक्चर 7 हो रहा है इस सीरीज़ का। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक अच्छी चीज़ आएगी। ठीक है, जो अभी तक आप लोग ने नहीं पढ़ी है कि रियल नंबर्स के अंदर एक्सपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो सब भी समझा दूंगा। ठीक है। तो ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं। अब अगर रूट 5 क्या इरेशनल नंबर है और ये कहीं भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर भी इरेशनल ही बनने वाला है इवेंचुअली। तो डायरेक्ट मार्क करो इसको इरेशनल। फिर ये देखो कैंसिल हो गया, तो 3 क्या रेशनल है, रेशनल। ये भी कैंसिल हो गया, तो 2/7 बनेगा, विच इज नथिंग बट रेशनल। तो ऐसे जल्दी जल्दी सोचो, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये क्या है, इरेशनल बनाएगा। ये पाई इरेशनल होता है, तो इरेशनल बनाएगा ये भी। अच्छा, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई कर दो, ये भी काफ़ी इजी है। फर्स्ट क्या है, 3 + √3। मैंने आपको क्या बताया था, जब कहीं भी कुछ आइडेंटिटी नहीं लग रही हो तो जस्ट ओपन द ब्रैकेट। ठीक है। ये बन जाएगा 6 + 3√2 +2√3 +√6। ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। 3 + √3 × 3 - √3। देखो, मैंने आपको पढ़ा रखा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। a + b a - b, ताकि आपकी भी स्पीड बने क्वेश्चन देखते सर। हाँ ठीक है, इसका आंसर ये आ रहा है, ऐसा सा सोचने का। पहले आंसर अपने दिमाग में सोच लो। ठीक है, उसके बाद लिख दो फटाफट। इससे आपकी स्पीड और तेज होगी, क्योंकि आपको पता है इवेंचुअली आंसर कैसे आने वाला है। ठीक है। और जब आपको पता है तो आप उस चीज़ तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। 5 + 2 7 हो जाएगा, और ये 2√10 हो जाएगा। ठीक है। 5 - √2 5 + √2। ओके, फिर से वही। ओके ओके ओके। तो √5 लिख लेते हैं, क्या जा रहा है, आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, ये लिख लेते हैं, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन बना देंगे। 5 - 2, ये हो जाएगा 3। फिर कितना था, 5 - √2 इंटू 5 + √2। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, विच इज 25 - 2 एंड 23। ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करने रहेंगे क्वेश्चंस। इजी है काफ़ी, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है। तो एक और देख लेते हैं रेशनलाइज का। देखो, पहला तो मैंने आपको बताया था विद एग्जांपल 2। ठीक है। तो क्या होगा, √7 / 7। सेकंड देख लेते हैं, 1/√7 - √6। तो ठीक है, कर लो रेशनलाइज, नीचे तो 1 बन ही जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 + √6 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये लोग आप करते रहना। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ। 1/√5 + √2 इंटू 1/√5 - √2 डिवाइड बाय, ये भी सेम। ठीक है। तो √5 - √2 डिवाइड बाय 5 - 2 जस्ट 3। फिर फोर्थ देख लेते हैं एग्जांपल। 1/√7 - 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/√7 - 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड बाय 7 - 2 का स्क्वायर यानी 4। तो √7 + 2 डिवाइड बाय 7 - 4 विच इज 3। तो 2 + √7 डिवाइड बाय 3। ठीक। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे आपको रेशनलाइज करना होता है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए आई थिंक। एंड आई थिंक ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। तो यहीं लेक्चर ब्रेक लगाते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे एक्सपोनेंट्स करते हैं रियल नंबर्स के लिए। ठीक है। तो मैं आपको वहाँ कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ बता दूंगा, या फॉर्मूला बोल लो, कुछ भी बोल लो उनको। ठीक है। एंड उसी टाइम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे हम लोग। अगर हो सका तो एक्सरसाइज 1.5 भी वहीं उसी टाइम कंप्लीट कर लेंगे। एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम
न्यू एनसीईआरटी बुक से क्या कंटेंट कवर कर सकते हैं। एक चीज़ तो थी देखो, वो इरेशनल होता है उसका प्रूफ, चलो ठीक है वो मैं बता दूंगा। और एक एक्सरसाइज थी उसकी 3.3 एक एक्सरसाइज है, वो भी मैं करवा दूंगा। मोस्टली मुझे तो देखो यही मिला अलग से। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कुछ भी आपको अलग लगे जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है या उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं आप लोग को। तो ऑल ऑफ योर सजेशंस आर वेलकम। ठीक है, तो बता देना। मैं उसकी एक लास्ट में एक और प्लेलिस्ट के लास्ट में एक और लेक्चर ऐड कर दूंगा उन सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग को मैथ्स अगर अच्छी लगने लगे तो मेरे को उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर करते रहा करो ताकि मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।